सबसे पहले तो जमीयतुल उलेमा ने आज जो कदम उठाया है हम उसकी तायीद करते हैं। और वसीम रिजवी नाम के जिस खबीज़ ने कुरान शरीफ की आयतों को कुरान शरीफ से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने का जो बयान दिया है, वो बयान न सिर्फ मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि ये दस्तूर हिंद को, संविधान को भी कुचलने वाला कदम है। क्योंकि भारत के संविधान ने सभी धर्मियों को अपने अपने धर्म का जो भी अनुकरण है, जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उनका पाठ्यंतर करने का, उनको उसका अनुकरण करने का अधिकार दिया हुआ है। और इस अधिकार की रक्षा करने का संविधान हमको एश्योरेंस देता है। और ऐसे माहौल में अगर संविधान के इन अधिकारों के बावजूद अगर कोई किसी के धार्मिक मामलों के अंदर इस तरह हस्तक्षेप करता है, तो यह मुल्क के साथ में बेईमानी है, गद्दारी है। इसलिए हम तो कहेंगे कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के, जो भी दंगा फिसाद फैलाने के मामलात वसीम रिजवी पे बनते हो तो बनने ही चाहिए, लेकिन मुल्क को बांटने का, संविधान के भी दायरे को, संविधान के मूल्यों को कुचलने का जो काम किया, इसलिए वसीम रिजवी के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं जमीयतुल उलमा के तमाम लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, उलेमा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि जिन 26 आयतों के बारे में बदगुमानी फैलाने का, जहर फैलाने का काम जो कि आरएसएस 70 सालों से कर रही थी आज़ाद मुल्क में, उसका ही काम वसीम रिजवी जैसे दलालों के जरिए अभी आरएसएस कर रही है। तो हमको भी चाहिए, उलेमा इकराम को चाहिए कि उन 26 आयतों के बारे में हम हर जुबान में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, हर भाषा में वो 26 आयतें क्या है, उसका सही मायने क्या है, इसको लेकर भी अब हमको जन जागृति करनी चाहिए। लोगों तक ये बात को पहुंचाना पड़ेगा कि किस तरीके से बदगुमानी फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि किसी किताब के अंदर किसी को कत्ल करने का अगर आदेश है, तो ऐसी कोई किताब बताइए, किसी भी धर्म के बताइए जहाँ पर इस टाइप का कोई मामला नहीं हुआ होगा। अगर कुरान के अंदर उस वक्त में, उन हालात में जो लोगों ने भी वादा खिलाफी किए थे, जो लोगों ने भी गद्दारी किए थे, उनको कत्ल करने को लेकर अगर हुक्म है, तो फिर गीता के अंदर भी, महाभारत के अंदर भी कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये तुम्हारे भाई बंद नहीं है, ये कौरव जो है वो तुम्हारा खून नहीं है, ये धर्म के विरोधी है और धर्म युद्ध करो और इनको कत्ल करो। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि गीता में लिखा है कि जो जो हिंदू नहीं उनको काट दो। लेकिन ऐसा गलत प्रचार करके जो भड़काने का, भटकाने का काम मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि गीता में भी धर्म युद्ध हुए और वो धर्म युद्ध एक विशिष्ट परिस्थिति में था, वो आज के लोकशाही में लागू नहीं होगा। वैसे कुरान शरीफ के अंदर भी कुछ मामला थे जो जंगे इतिहास में हुई है, वो जंग है, उसके मामला थे, लेकिन वो आज लोकशाही के अंदर थोड़ी। अगर ऐसा रहता तो यहाँ पे 7वीं सदी में ही इस्लाम आया है, तो ये 1400 सालों के अंदर मुझे बताए कोई कि कितने, कौन से मुसलमान ने कितने कत्ल करे काफिरों के। ये सिर्फ भटकाने का काम है, गलत फहमियाँ पेरने का काम है, नफरत पेरने का और देश को तोड़ने का काम है। इसलिए ऐसा काम करने वालों पे देशद्रोह लागू होना चाहिए। जब मामला सामने आया था तो इमीडिएटली जो है मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुए और बहुत अच्छे एहतजाज हुए। अपने शहर में देखा जा रहा कि एहतजाज का एक ही तरीका रह गया, निवेदन बनाइए, कलेक्टर ऑफिस जाइए, एसपी ऑफिस जाइए, निवेदन दीजिए। तो कोई और भी तरीके हो सकते हैं ना? जैसा नहीं, देखिए मुझे एक बात लगती है कि हुकूमत एक तरफ तो लोगों को भड़का रही है और दूसरी तरफ लोगों से एहतजाज करने का अधिकार भी लॉकडाउन के नाम पर, कोरोना के नाम पर छीन रही है। एक तरफ वो सीए लागू करने की बात करते हैं गृह मंत्री खुद, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि कोई रास्तों पे ना उतरे। तो अगर जमहूरियत के अंदर जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ रास्तों पे उतरना ही पड़ेगा। लॉकडाउन हो, 144 हो या संचार बंदी रहे, अगर जुल्म नहीं होगा तो लोग घर में बैठेंगे, पालन करेंगे। लेकिन तुम जुल्म करोगे, इस तरह से तुम लोगों के अंदर नफरत फैलाओगे, तो रास्तों पे उतरने की लोगों की मर्यादा को आप नहीं रोक सकते। लोकतंत्र के अंदर, लोकशाही के अंदर ऐसे जुल्म के खिलाफ में रास्तों पे उतर के लड़ना पड़ेगा। निवेदन देना, आंदोलन करना, एहतजाज करना, मोर्चे करना, ये लोकतंत्र की लाइफलाइन है। इसलिए मुझे लगता है कि एहतजाज के जितने तरीके, हर तरीके के ऊपर काम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ निवेदन दिया जाए, लेकिन दुश्मनों की साजिश को भी समझने की ज़रूरत है कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों में एक बौखलाहट पैदा हो, मुसलमान रास्तों पर आए, मुसलमान कानून के दायरे के बाहर जाए। इस साजिश को भी हमको पूरा नहीं होने देना है। मुझे तो लगता है नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता, नफरत का जवाब मोहब्बत है। जिन 26 आयतों के बारे में ये बदगुमानी फैला रहे, हम आगे बढ़कर हर जुबान में उन आयतों का तर्जुमा करें और लोगों को समझाएं कि किस तरह से ये जहर फैला रहे और वो झूठी भ्रम के अंदर ये जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ये वाकिफ कराना भी मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है।